वेलकम यू ऑल इन सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस। तो बच्चों, पिछले क्लास में तो हम लोगों ने बात किया था 10th क्लास का पहला चैप्टर जो हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें हम लोग अ, जय प्रक्रम के बारे में हम लोग जाने थे। उसमें जो पहला जो टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है भारतीय भवन का, वह है पोषण न्यूट्रिशंस। उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि न्यूट्रिशंस क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने बात किया था बच्चों कि न्यूट्रिशंस लेने का पर्पस क्या होता है, उसका हम लोग क्यों खाना पीना हम लोग क्यों खाते हैं, न्यूट्रिशंस पोषण हम लोग क्यों लेते हैं। तीसरा बच्चों हम लोगों ने बात किया था कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। न्यूट्रिशंस का जो कंपोनेंट जिसमें मैं बताया था आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, वो सारी चीज़ें हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस में हम लोगों ने देखा था कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, इसमें स्वपोषी और परपोषी हम लोग देखे थे। उसका ही बच्चों परपोषी का भी हम लोग क्लास अलग अलग टाइप्स देखे थे, इसमें सेप्रोफाइटिक, पारासिटिक और होलोजोई के बारे में हम लोग बात की। ठीक है। आज का जो बच्चों वीडियो है वह है आप लोगों का स्पेशली ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में, कि स्वपोषी जो पोषण होता है बच्चों वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों क्या है, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ऑटोट्रॉप्स के बारे में। चलिए बच्चों, तो क्लियरली आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, पहला जो टॉपिक हम लोग उठाए हैं वह है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, मतलब स्वपोषी पोषण क्या होता है। बच्चों, आप सब लोग हो सकता है शुरू से पांचवा छठा में भी आप लोग पढ़े होंगे कि स्वपोषी और पर। स्वपोषी का मतलब क्या होता है बच्चों? वैसा जीव जो अपना भोजन, अगर सिंपल आसान भाषा में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे कि वह जीव जो अपना भोजन खुद से बना ले, इसको बोलते हैं हम लोग स्वपोषी। ठीक है। अगर बच्चों इसको हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग को डिफिनेशन देंगे तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन खुद से बनाता हो। तो देखो बच्चों, स्वपोषी का हम लोग सिंपली इसको डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि पोषण का वह बच्चों तरीका, एक ऐसा तरीका पोषण का, न्यूट्रिशंस का, जिसमें जीव अपने 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 आसपास का, देखिए इसमें एक ये नहीं होगा, अपने थोड़ा सा ये ज्यादा जिसमें ये नहीं होगा। चलिए, इसके बाद क्या होगा बच्चों? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से सरल अजैव पदार्थ, जैसे मान लीजिए पानी हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और सूर्य का प्रकाश लेकर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो। ठीक है। तो हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, सिंपली एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा तरीका बच्चों जिसमें कोई भी जीव आसपास के सराउंडिंग से बच्चों क्या ले लिया, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, CO2 ले लिया। जमीन के नीचे से बच्चों क्या होता है, आप लोग अक्सर देखे होंगे खेतों में हम लोग सिंचाई करते हैं, पानी वगैरह देते हैं। क्यों पानी देते हैं बच्चों? अरे वो पानी, जो प्लांट्स का जो पौधा होगा बच्चों, पानी को खींचेगा, अवशोषित करेगा, अवशोषण होगा उसका, इसके बाद तभी तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ा बच्चों, क्या करता है, पानी ले लेता है अपने सराउंडिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, सूरज की रोशनी होता है, क्लोरोफिल जो होता है बच्चों पर्णहरित जो होता है, ऑलरेडी उस प्लांट्स के लीफ में ऑलरेडी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ऑलरेडी है। ओके। तो इस तरीके से अपना भोजन वो बच्चों खुद से बना लेता है वो। तो इसको आप लोग अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में बच्चों, और इससे भी सिंपल सिंपल आप लोग डिफिनेशन बना सकते हैं, वो खुद से क्रिएट कीजिए डिफिनेशन को। ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों स्वपोषी पोषण क्या होता है। अब स्वपोषी पोषण बच्चों कौन करता है और ट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है? तो आप लोगों के दिमाग में तो ये होगा कि हाँ सर, हम लोग पढ़े हैं, यही बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बच्चों बिल्कुल बात सही है, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरे पौधे ही बनाते हैं बच्चों। कुछ ऐसे जीवाणु, बहुत से कुछ बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया भी बच्चों अपना खुद का मतलब स्वयं अपना खाना बनाते हैं। उसके साथ साथ बच्चों आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब आप लोग जीव में विविधता जो चैप्टर पढ़ा होगा, जिसके अंदर किंगडम जगत के बारे में पढ़ा होगा, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। उस प्रोटिस्टा के अंदर बच्चों जो आप लोग बात करेंगे तो उसमें प्लांक्टन वर्ड आएगा, फाइटो प्लांक्टन, जू प्लांक्टन होता है बच्चों। तो कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टा होते हैं जो पानी के अंदर बच्चों रहते हैं, वो फाइटो प्लांक्टन, वो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं। वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका ऑटोट्रॉपिक होता है। तो कुछ प्रोटिस्टा भी होते हैं बच्चों, कुछ बैक्टीरिया जीवाणु भी होते हैं, और बाकी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और ग्रीन प्लांट्स में बच्चों बहुत सारे अलगी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, वो जितने भी तरह के प्लांट्स हैं बच्चों, वो सारे के सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक को फॉलो करते हैं वो। ठीक है, स्वपोषी को। तो अब हम लोग बात करें, यहाँ मैं उदाहरण में लिख दूँ, हरा पौधा तथा कुछ अन्य जीव।
कुछ अन्य जीव में बच्चों क्या आएगा, प्रोटिस्टा भी आ जाएगा, कुछ बैक्टीरिया भी आ जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया बच्चों आपका स्वपोषी पोषण हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों, देखिए स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में होता है। वो इस बात को मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, एक पॉइंट में बना दिया हूँ। तीसरा जो बच्चों हम लोग बात करेंगे वह है कि स्वपोषित जीवों की जो ऊर्जा की जो आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पता है बच्चों, मैं फर्स्ट क्लास में आप लोगों में बताया था कि इस दुनिया में कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसको एनर्जी की आवश्यकता होगी होगी बच्चों। विदाउट एनर्जी वो नहीं सर्वाइव करेगा। हम लोग कह सकते हैं कि विदाउट एनर्जी कोई मतलब नो एनी ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर जो नहीं जिंदा रह सकता, वो उसको चाहिए ही चाहिए बच्चों, उसको एनर्जी एटीपी के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। बिना एनर्जी के कोई नहीं रह सकता। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हरे पौधे हो गया उसको भी बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो स्वपोषी जो जीवों की जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा बच्चों पूरी होती है। किसके द्वारा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब प्रकाश संश्लेषण जब वो करेगा तो उसमें क्या बनाएगा, जस्ट रिएक्शन से मैं बताऊंगा नेक्स्ट पेज पे बच्चों किस तरीका से H2O प्लस CO2 क्लोरोफिल के अंदर सूरज की रोशनी को बच्चों केमिकल एनर्जी में किस तरीके से बच्चों ये बदलता है। इसी प्रोसेस के तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं द कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड CO2 इनसाइड द क्लोरोफिल। सिंपल कि सोलर एनर्जी का केमिकल एनर्जी में बदलना, मतलब कह सकते हैं कि सूरज की जो एनर्जी होता है बच्चों, सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, उसका रासायनिक ऊर्जा में, उसका केमिकल एनर्जी में बच्चों परिवर्तित हो जाना। लेकिन उसमें पानी और हवा की, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है बच्चों? तो यह होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, वहां पे ये होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे बच्चों आते हैं। इसके बाद क्या है बच्चों, तो हाँ, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेशली बच्चों फोटोसिंथेसिस के बारे में। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या है इसमें, चलिए विजिबल होगा, आई होप सो। तो चलिए अब ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें बच्चों क्या होगा, फोटोसिंथेसिस क्या है। तो बच्चों देखो सिंपल, अगर इसको हम लोग डिफिनेशन करें, आप लोग बचपन से ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर हम लोग ये कहें कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रक्रम है जिसमें हरे पौधे अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये भी कह सकते हैं, सिंपल हम लोग बच्चों कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस इन द इज द प्रोसेस in which the solar energy is converted into chemical energy in the presence of H2O and CO2। सिंपल, लेकिन इसको अगर हिंदी में कहें, सिंपली कह सकते हैं वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी सूर्य से ऊर्जा लेकर, जमीन से बच्चों पानी तथा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर क्लोरोफिल के अंदर बच्चों रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं। वो बहुत आसान भाषा है बच्चों, ये डिफिनेशन हुआ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से बच्चों बनाते हैं, मैं जस्ट अभी मैं एक डायग्राम के साथ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। वो सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो कहाँ से वो प्राप्त करते हैं वो मैं बताऊंगा जस्ट अभी आप लोगों को। दूसरा जो बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो एक तो आप लोग फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन आप लोग देख लिए कि क्या होता है बच्चों फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन। ठीक है, वह प्रक्रम बच्चों क्या है, यहाँ पे देखिए लोग, क्या है वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी, मतलब स्वपोषी का मतलब पता ही आप लोगों को बच्चों, ऑटोट्रॉपिक, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। वो सूर्य से ऊर्जा लेकर इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, वो जमीन से पानी, जाहिर सी बात है बच्चों, जमीन से वो वाटर लेते हैं तथा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर होता है बच्चों, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं। और वो लेने के बाद किसके अंदर ये प्रक्रिया होता है बच्चों, तो वो क्लोरोफिल के अंदर होता है। और लेने के बाद क्या करते हैं, वो उसी के अंदर बच्चों वो रासायनिक ऊर्जा में वो उसको बदल देते हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि द कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, एक चीज बच्चों लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यह जो सोलर एनर्जी होता है बच्चों, सोलर एनर्जी को बदल देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। सिंपल, केमिकल एनर्जी में। ये जो इसमें से सोलर एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में बदला, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया। ओके, चलिए अब हम लोग बच्चों यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिखा हूँ, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिए। बच्चों जब प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो उस दौरान बच्चों क्या होता है, देखिए एक्चुअल में यहाँ पे आप लोग देखेंगे गौर से,
तो एक चीज आप लोग यहाँ पे देखेंगे, फॉलो करेंगे उस चीज को। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए एक तो बच्चों हम लोग ले लिए H2O, पानी लिया, कहाँ से लिया बच्चों, तो पता है आप लोगों को पानी कहाँ से लेता है, जमीन से लेता है वो, रूट हेयर के द्वारा, रूट्स के जड़ के द्वारा बच्चों को लेता है वो। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों, क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से लिया, तो एयर से लिया बच्चों। तो ये हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, कहाँ से लेगा H2O, तो बच्चों वो सॉइल से लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा बच्चों, तो वो एयर से ले लेगा वो। और दूसरी बात बच्चों, सनलाइट, सनलाइट जाहिर सी बात है बच्चों कहाँ से लेगा, तो वो सूरज से लेगा, सोलर एनर्जी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, सूरज से लिया। क्लोरोफिल कहाँ है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं इन लीफ, पत्ती के अंदर, लीफ के अंदर ऑलरेडी बच्चों क्लोरोफिल है। इसको क्या किया बच्चों, केमिकल एनर्जी में बदल दिया। और ये क्या है, ये है बच्चों आप लोग का ग्लूकोज, या ग्लूकोज हो गया। प्लस बच्चों क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक प्रोसेस होता है बच्चों वाष्पीकरण, इसको ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। कोई भी प्लांट्स बच्चों जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब करता है तो उसके स्टोमाटा के द्वारा बच्चों क्या होता है कि वाटर लॉस होता है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, तो पानी का वाष्प बन के बच्चों क्या होता है, लॉस होता है स्टोमाटा के द्वारा। इसीलिए यही तो कारण है ना बच्चों कि जहाँ पे बहुत ज्यादा अगर जंगल होगा, बहुत ज्यादा पेड़ पौधा, वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता है बच्चों, जो लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर के फॉर्म में, वह क्या होता है बच्चों, वो जाता है एक सर्टेन हाइट पे, इसके बाद जाने के बाद वो कंडेंस होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है, फिर बाद में वो बारिश के फॉर्म में जमीन पे पानी के बूंद के फॉर्म में बच्चों हो जाती है वो। और साथ साथ बच्चों क्या होता है, साथ साथ बच्चों वो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, ऑक्सीजन भी निकलता है, जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी सारे बच्चों जीव हैं, तो सारे जीव बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपने रेस्पायरेशन में लिए, श्वसन क्रिया के लिए बच्चों ऑक्सीजन को वो लेते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर बच्चों उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। यही ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो खाना के माध्यम से हम लोग लेते हैं, इस ग्लूकोज को जाकर बच्चों वो तोड़ता है, इसके बाद जाकर हमारे बॉडी के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों रिएक्शन भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बच्चों पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, तो ये आप लोग रिएक्शन देख लीजिएगा। चलिए अब जो हम बच्चों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब बच्चों होता है तो उसमें एक चीज का हम लोग ध्यान देंगे। चलिए मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। एक तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में, लुक एट हियर, ध्यान से यहाँ पे देखिए लोग, हम लोग बात करेंगे बच्चों कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, एक्चुअल में वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग थोड़ा सा गौर से देखें, हम लोग यहाँ पे एक प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक बच्चों एक रफली यहाँ पे इस तरीके से ये हम लोग प्लांट्स बनाए, ठीक है, ये इसके ब्रांचेस हो गए, ये ऊपर की तरफ चला गया, ये इसका सेकेंड ब्रांचेस हो गया, ये दिस वन, ठीक है, ये हो गया। इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग समझने के लिए एक हम लोग यहाँ पे लीफ बना दिए बच्चों, दिस वन, ये लीफ हो गया आप लोगों का। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इसका बच्चों जो नीचे में है ये दिस वन, ये इसका रूट सिस्टम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका रूट और ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो किस तरीके से होगा, बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। आपको पता है थोड़ी देर पहले मैं क्या डिस्कस किया था, मैं क्या बोला था आप लोगों को, मैं बोला था कि बच्चों इसमें क्या होता है कि ये हो गया आपका सन हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, सोलर एनर्जी आएगा बच्चों, सोलर एनर्जी आएगा। हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लीफ को हम लोग, क्लोरोफिल को हम लोग ग्रीन से बनाते हैं, मजा आएगा इसमें। ठीक है, इसको लीफ को हम लोग ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि हाँ उसके अंदर क्लोरोफिल है। ये इसका लीफ हो गया वो। ठीक है, अब देखो बच्चों ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से आपका सूरज की रोशनी मिल गया। चलिए दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे, अब ये हो गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 ले लिया, कहाँ से लिया बच्चों, तो जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एयर, या बच्चों ये भी लिख सकते हैं आप लोग फ्रॉम एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, उधर से बच्चों क्या ले लिया, तो सूरज की रोशनी ले लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली बच्चों हम लोग बोलेंगे सोलर एनर्जी बोलेंगे हम लोग।
या तो आप लोग सोलर एनर्जी कहेंगे बच्चों, या इसी को आप लोग सनलाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, सूरज का प्रकाश बच्चों ले लिया। चलिए, दो चीज के बारे में तो बात हो गई, पानी कहाँ से बच्चों लेगा, तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को शायद मालूम होना चाहिए, मैं पहले से भी आप लोग पढ़े होंगे कि बच्चों इसके अंदर ये बहुत सारे, इस मिट्टी के अंदर पता है बच्चों वाटर और मिनरल्स मौजूद रहते हैं। वाटर और मिनरल्स अलग अलग तरह के बच्चों यहाँ पे सब्सटेंसेस मौजूद रहता है, अलग अलग तरह का मिट्टी के अंदर। न जाने बच्चों क्या क्या रहता है इसके अंदर। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मतलब है बच्चों वाटर से। सपोज कर बच्चों वाटर का हम लोग, चलिए एक हम लोग कलर लेते हैं, व्हाइट कलर का हम लोग वाटर ले लेते हैं। ये जो व्हाइट कलर का जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, बाकी सब मिनरल्स है। ओके, तो बच्चों क्या करेगा, अब यहाँ से बच्चों वह इस तरीके से बच्चों वाटर, पानी चला जाएगा इसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा बच्चों। तो ये जो जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों, ये क्या जाएगा, H2O। H2O जाएगा बच्चों, वो किसके द्वारा जाएगा तो पता है बच्चों, वो जाइलम के द्वारा जाता है, पता ही है। ये क्या हो गया, तो आप लोग बात करेंगे कि सर ये तो सॉइल है, ये क्या है, तो ये सॉइल हो गया। ये क्या है भाई, तो ये लीफ हो गया, लीफ हो गया। ये क्या है भाई, तो ये स्टेम हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये तना हो गया, ये पत्ती हो गया, ये जड़ हो गया। ठीक है, अब इससे बच्चों क्या होता है कि इससे आसानी से चला गया। ठीक है, इधर से बच्चों पानी चला गया, जड़ से, सॉइल से। इधर से बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल गया बच्चों उसके एटमोस्फेयर से, सूरज की रोशनी से हो गया। अच्छा, क्लोरोफिल ऑलरेडी बच्चों लीफ के अंदर है, इसके अंदर बच्चों क्या है, क्लोरोफिल, पर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऑलरेडी बच्चों इसके अंदर मौजूद है, उस लीफ के अंदर ऑलरेडी है। अब हो गया ना यहाँ पे रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, अब ये थोड़ी देर पहले मैं आप लोग बता रहा था कि बच्चों यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन है बच्चों क्या, H2O, अब प्लस बच्चों क्या हो गया CO2, और ये क्या होगा बच्चों, जाहिर सी बात है C6H12O6, अब प्लस बच्चों क्या बनेगा, H2O प्लस ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मैं और बता दूं, ये थोड़ा देर पहले ही मैं डिस्कस किया था बच्चों, H2O कहाँ से लिया, तो यह H2O बच्चों कहाँ से लिया, तो जाहिर सी बात है बच्चों सॉइल से लिया, मिट्टी से लिया, थ्रू द रूट्स। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया बच्चों, तो फ्रॉम एयर, एयर से लिया। इसके अंदर बच्चों क्या है, क्लोरोफिल ऑलरेडी, क्लोरोफिल तो ऑलरेडी उसके लीफ के अंदर है, ये क्लोरोफिल इन लीफ, लीफ में है। और इसके बाद बच्चों क्या लिया, तो जाहिर सी बात है सनलाइट फ्रॉम सन, सूरज की रोशनी से वो ले लिया, और इस तरीके से बच्चों वो रिएक्शन ले लिया। तब तो बच्चों बना क्या, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बच्चों, मेन जो मकसद होता है बच्चों हम लोग का, वो दिस वन, ये बन गया आप लोग का ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये हो गया बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यही है, इस तरीके से बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। इधर से ही बच्चों को क्या होता है कि सब वाटर, अच्छा यहाँ पे बच्चों जब पानी जाता है, वाटर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी जाता है जी, नहीं, पानी के साथ बच्चों और भी एसेंशियल बहुत सारे बच्चों खनिज लवण, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनरल्स वगैरह, वो भी बच्चों जाता है उसके साथ साथ। तो हम लोग यहाँ पे और भी कुछ लेंगे बच्चों, इस तरीके से खनिज लवण वगैरह भी, वो भी जाता है उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सिर्फ एक ही लीफ में नहीं जाएगा बच्चों को, चारों तरफ बच्चे स्प्रेड होगा, चारों तरफ फैलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें टॉपिक, यस, इस पे हम लोग बात कर रहे थे बच्चों प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो एक तो बच्चों हो गया कि वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी सूर्य से, इसका डेफिनेशन हो गया बच्चों। ठीक है, आप लोग देख लेंगे इसको, ये रिएक्शन है बच्चों, इस रिएक्शन को भी आप लोग देख लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, इस पॉइंट पे आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फोकस कीजिए। कहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। बच्चों हम लोग बोलते हैं कि रॉ मटेरियल्स, कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं बच्चों, कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल्स चाहिए ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए बच्चों कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित है। ओके, निम्नलिखित है, कौन कौन है, तो बच्चों पहला हम लोग बात करेंगे सनलाइट की जरूरत पड़ता है बच्चों, सूरज की रोशनी,
बिना सूरज की रोशनी का प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यही तो सोलर एनर्जी ना केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। चलिए दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे, क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रोसेस जो होता है बच्चों क्लोरोफिल के अंदर ही तो हो रहा है ना। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है बच्चों क्लोरोफिल के अंदर ही होता है। तीसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे, वाटर की जरूरत होता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यही तो वाटर है जिसका टूटता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जब पानी जब टूटता है, जब वो स्प्लिटिंग होता है बच्चों, तो ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन बच्चों को टूट जाता है। इसके बाद बच्चों इसका रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तभी तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट बनता है। अरे कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बच्चों। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट का ही तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ऊपर क्लासों में। तो कार्बोहाइड्रेट के बच्चों अलग अलग क्लासिफिकेशन है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड सब। तो यही है बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट है वो। हाँ बच्चों एक चीज और जो किसी किसी किताब में दिया रहता है, कभी नहीं भी दिया जाता बच्चों, क्या है कि एक सुटेबल टेम्परेचर का होना भी जरूरी है। टेम्परेचर अगर सुटेबल नहीं रहेगा बच्चों तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो एक सुटेबल टेम्परेचर का होना भी बच्चों बहुत जरूरी है इवेंट्स, ठीक है। तो ये 5 चीजें आप लोग याद रखिएगा। हम लोग कहते हैं कि देयर आर 5 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कौन कौन से कंडीशंस है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए बहुत ही जरूरी है? तो आप लोग कहेंगे कि हाँ सर, कि 5 चीज जिसमें सूर्य का रोशनी का होना जरूरी है, पानी का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है, क्लोरोफिल का होना जरूरी है, और सर सुटेबल टेम्परेचर का होना भी जरूरी है। तो ये आप लोग लिखेंगे कि देयर आर 5 कंडीशंस, या आप लोग लिख सकते हैं बच्चों ये रॉ मटेरियल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट आर नीड्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके चलिए इसके बाद बच्चों जो हम लोग बात करेंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अगला वह टॉपिक है, अब क्या है ये बच्चों, यहाँ पे एक चीज मैं बताया हूँ कि देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बच्चों जब होता है ना, तो कुछ इवेंट्स में क्या क्या घटनाएं होती है, वो घटनाएं कौन कौन सी है बच्चों। तो इसको बस सब समझ लीजिए कि कौन क्या है। इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बच्चों जब प्रकाश संश्लेषण जब होता है ना, तो उस वक्त कौन कौन सी घटनाएं। तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को पता ही है, मैं पहले भी मैं डिस्कस किया हूँ कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है बच्चों, तो सूरज की रोशनी जो होता है ना, सोलर एनर्जी, वह केमिकल एनर्जी में बदलता भी है। दूसरी बात, वह जो सोलर एनर्जी आता है बच्चों, क्लोरोफिल के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो बच्चों जो प्लांट्स के अंदर जो भी लीफ होता है, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्या करता है, सोलर एनर्जी को बच्चों को एब्जॉर्ब करता है वो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, तो बच्चों जो पानी होता है ना H2O, वो टूट जाता है वो किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। अब क्या होता है बच्चों, तो अपघटित या उसको बोलते हैं ना बच्चों ये रिडक्शन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो वही तो है बच्चों, क्या मैं लिखा हूँ कि पहला जो इवेंट्स होता है, पहला जो घटना होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, कि पर्णहरित के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट का जो रोशनी होता है, सूर्य के प्रकाश का एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, अवशोषित होता है। दूसरा बच्चों बात करेंगे कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो बच्चों सूर्य का जो जो प्रकाश ऊर्जा है, उस प्रकाश ऊर्जा को बच्चों रासायनिक ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट कर जाता है। तीसरा जो बच्चों इवेंट्स होता है, तीसरा जो घटना होता है, वह है बच्चों आप लोगों का क्या, चलिए ये तो पहला हो गया बच्चों, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ये हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी हो गया। तीसरा हम लोग बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ H2O इनटू किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो पानी वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, जो अभी थोड़ा देर पहले मैं फिगर में बता रहा था, जो जमीन से वाटर लेता है बच्चों, वो टूटता है, वो पानी हाइड्रोजन में प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। और सबसे लास्ट बच्चों रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और इससे बच्चों उसका रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों बनाता है वो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख लिए, तो कौन कौन सी बातों पे आप लोग फोकस करेंगे बच्चों। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिए, जिसमें फोकस करना है आप लोगों को, पहली बात कि पोषण का डिफिनेशन, जो स्वपोषी होता है बच्चों, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो ऑटोट्रॉप्स का बच्चों डिफिनेशन याद कर लेंगे, उसका एग्जाम्पल याद कर लेंगे। दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे, ये 2 पॉइंट मैं ऐसे में बना दिया हूँ। इसके बाद आप लोग बात करेंगे, ये समझाने के लिए मैं वो बनाया था आप लोगों के लिए। इसके बाद यस,
फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है बच्चों, उसमें आप लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो डिफिनेशन होगा प्रकाश संश्लेषण का, बच्चों देखिए डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन उसका परिभाषा भी याद कर सकते हैं और उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप लोग देख लेंगे क्या होता है डिफिनेशन इसका। ठीक है, दूसरा आप लोग बात करेंगे बच्चों कि किस तरीके से एक जो रिएक्शन होता है, जो रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शंस, उसको आप लोग याद करेंगे कि किस तरीके से बच्चों H2O प्लस CO2 सनलाइट के प्रेजेंट में क्लोरोफिल के अंदर बच्चों किस तरीके से वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है, इस चीज के बारे में आप लोगों को देखना होगा। ठीक, याद करना होगा इस रिएक्शंस को। फिर आप लोग बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो कच्ची जो सामग्री होता है, तो रॉ मटेरियल्स के क्या क्या जरूरत पड़ता है बच्चों, वो आप लोग याद कर लेंगे। 5 चीज, अगर इसमें से अगर कोई एक न रहे ना तो बच्चों फिर पॉसिबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, एक चीज बच्चों मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी तो मैं प्लांट्स नहीं ले, मैं प्लांट्स रहता तो मैं लाइव में अभी आप लोगों को जस्ट में दिखाता कि देखो बच्चों, आप लोग देखते होंगे कि लीफ के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो बच्चों ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे बच्चों प्लांट्स हैं जिसमें उसके स्टेम में भी क्लोरोफिल क्लोरोफिल रहता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। जैसे में इनफैक्ट बच्चों आप लोग देखे होंगे कद्दू का जो प्लांट्स होता है, कद्दू का पौधा होता है, या फिर आपका भिंडी देख लीजिए, या फिर नेनुआ हो गया, फिर कोई भी सब्जी वगैरह हो गया जो क्रीपर्स के फॉर्म में जो लत्तर वाला जो होता है बच्चों, उसका तो स्टेम ही ग्रीन कलर का होता है। तो बहुत ऐसे प्लांट्स है बच्चों, उसका लीफ तो ग्रीन होता ही है, साथ साथ उसका स्टेम भी बच्चों ग्रीनिश होता है। तो अगर उसका स्टीम अगर ग्रीनिश है, ग्रीन है, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल अगर है तो डेफिनेटली वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा वो। तो बिल्कुल ये बात दिमाग में बच्चों नहीं रखना है कि फोटोसिंथेसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस ओनली इनसाइड द लीफ। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्रीन रीजन, या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जहां जहां कहीं भी बच्चों प्लांट्स का जो ग्रीन पार्ट होगा वो सब जगह बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगा ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा बच्चों, एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे, ये जो प्रोसेस जो होता है, मैं एक चीज और यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि बच्चों चलिए मैं इसमें मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा। ये जो प्रोसेस होता है बच्चों एस्टोमाटा के अंदर, एस्टोमाटा के अंदर ही क्लोरोफिल होता है बच्चों। एक किस तरह का स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को इस तरह का, ठीक है, ये एस्टोमाटा होता है बच्चों। ठीक है, इस एस्टोमाटा के बाद देखेंगे कि इसके यहाँ पे बहुत तरह का बच्चों और भी उसके जब डिफरेंट डिफरेंट बच्चों जो सेल्स होते हैं सब, बहुत सारे बच्चों यहाँ पे कुछ कुछ क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, इसी के अंदर बच्चों क्या आता है कि जो क्लोरोफिल आप लोग देखेंगे, एक्चुअल में इसके बारे में आप लोग बात करेंगे ना बच्चों, यह होता है गार्ड सेल, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये होता है बच्चों स्टोमेटल ओपनिंग। यही बच्चों ओपन और क्लोज होता है। ये दो कंडीशन होता है। ये क्या होता है बच्चों, ये बंद भी होता है और ओपन भी होता है। ओपन एंड क्लोज, ओपन क्लोज होते रहता है। क्या होता है, सिंपली आप लोगों को पता ही है बच्चों कि जब सूरज की रोशनी, जब सुबह में जब सूरज निकलता है तो बच्चों स्टोमाटा ओपन ओपन हो जाता है। जब शाम में जब सूरज जब ढल जाता है बच्चों स्टोमाटा बंद हो जाता है। इसके पीछे बच्चों कारण अलग है। डिजर्ट प्लांट्स में बच्चों बात करेंगे आप लोग, मरुस्थल जो डिजर्ट प्लांट जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे पानी बारिश बहुत कम होती है, पानी की कमी होती है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो टाइमिंग होता है बच्चों वो थोड़ा सा अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोमाटा। अब आप लोग कहेंगे कि सर क्या हम लोग भी स्टोमाटा देख सकते हैं, तो बच्चों डेफिनेटली आप लोग स्टोमाटा देख सकते हैं। और वो जस्ट इसके बाद मैं एक स्पेशल अलग से बच्चों वीडियो में डालूंगा, अपलोड मैं करूंगा, और वह आप लोगों का सामने माइक्रोस्कोप में लीफ लाकर लीफ के अंदर से किस तरीके से बच्चों उसका हम लोग लेयर निकालते हैं, किस तरीके से स्टोमाटा को निकालते हैं, उसको हम लोग स्टेन करेंगे सुपरनिन से, फिर हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे,
हम लोग कवर स्लिप का इस्तेमाल करेंगे, प्लेन स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग माइक्रोस्कोप से बच्चों हम लोग लाइव देखेंगे, वो भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। और उसमें आप लोग किस तरीके से हम लोग स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, और ताकि बिल्कुल क्लीन बच्चों स्टोमाटा हम लोगों को उसमें गार्ड सेल वगैरह ओपन वगैरह सब कुछ ओपन स्टोमाटा हम लोगों को दिखाई देगा, और हो सकता है कि उसमें कुछ क्लोज भी स्टोमाटा हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आज का जो वीडियो रहा वो सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के बारे में रहा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में रहा। नेक्स्ट जो एक वीडियो होगा बच्चों वह होगा पूरा वेल एक्सप्लेन, ज़्यादा नहीं बस 15 से 20 मिनट का होगा, वह होगा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मैं वेल एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहा। नेक्स्ट जो होगा वह होगा प्रैक्टिकल होगा, मतलब स्टोमाटा को मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कुछ पिक्स मैं शेयर करूंगा स्क्रीन के द्वारा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहा। बाकी जो सारण गुरु जो डिजिटल क्लासेस है, इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए एक दूसरे दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके वो, क्योंकि डिफरेंट अलग अलग सब्जेक्ट इस पर सब सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और बिल्कुल आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में। हो सकता है आने वाले समय में ये बच्चे जिस लैंग्वेज में समझ ले, अगर ज़रूरत पड़े कुछ ऐसे टॉपिक जिसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिससे मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, इतना इजीएस्ट लैंग्वेज हो सकता है उसमें भोजपुरी लैंग्वेज का ही मैं इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को पढ़ाने में। आप लोगों को बस समझने से मतलब है कि अच्छी तरह उस बात को, उस प्रोसेस को, उस जो कंटेंट है किताब का, उस अच्छी तरह आप लोग समझ जाए, चाहे जैसे भी आप लोग समझे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना रहा, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।